जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वरदान जय आरआर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। आज की कक्षा में क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम चैप्टर 1 का 2 लेक्चर बना चुके हैं। ये लेक्चर पार्ट 3 है, जो कि लास्ट लेक्चर है साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। इस कक्षा में हम जानेंगे दैनिक जीवन में उपचयन यानी कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव है, आइए जानते हैं। संक्षारण, कोरिजन। उपचयन के कारण ही संक्षारण होता है यानी कोरिजन होता है। कोरिजन क्या होता है, आइए देखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है संक्षारण का, आइए देखते हैं। जब कोई धातु, वायु, नमी, अम्ल या अन्य पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि कोई धातु अम्ल के, नमी के, वायु के संपर्क में या अन्य पदार्थों के संपर्क में आकर खराब होने लगती है, उसके सतह पर छोटा छोटा परत जमने लगता है तो इसे ही संक्षारण कहते हैं, इसे कोरिजन कहते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया धीमी होती है। उपचयन एक धीमी प्रोसेस है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि उपचयन का क्या प्रभाव होता है, संक्षारण का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है। लोहे में जंग लगना, संक्षारण के कारण ही लोहे में जंग लगता है। लोहे की वस्तुएं नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जंग खा जाती है। जंग का रंग लाल भूरा हो जाता है। उदाहरण लोहे के रेलिंग, पुल, गेट। ठीक है, ये सब संक्षारण के कारण होता है। अन्य धातुओं का संक्षारण यानी कि चांदी का काला पड़ना, संक्षारण के कारण ही चांदी भी काला पड़ जाता है। वायु के सल्फर यौगिकों से अभिक्रिया कर काली हो जाती है। ठीक है ना, वायु में जब सल्फर मिला होता है उससे अभिक्रिया कर चांदी क्या हो जाती है, काली हो जाती है। तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत का होना दर्शाता है कि संक्षारण हो रहा है। नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर हरी परत बना लेता है। ठीक है ना, तांबा नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरी परत बना लेता है। संक्षारण से हानियां क्या क्या होता है, देखिए। धातुओं की मजबूती नष्ट हो जाती है। पुल, वाहन और मशीनें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। प्रति वर्ष भारी आर्थिक हानि होती है। लोहे की पाइप खराब होना। ठीक है, अब देखते हैं विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, आइए देखते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता वसा और तेल का ऑक्सीकरण होकर उनके स्वाद और गंध का खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता क्या होता है, वसा और तेल का ऑक्सीकरण होकर उनके स्वाद और गंध का खराब हो जाना विकृत गंधिता हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि उसका स्वाद और गंध बदल जाता है किसी खाद्य पदार्थ का, तो हम कहेंगे कि वो विकृत गंधित हो गया है। ठीक है, विकृत गंधित पदार्थ हो गया है। विकृत गंधिता के उदाहरण, चिप्स का खराब होना और बदबू आना, चिप्स खराब हो जाता है। मक्खन का दुर्गंध युक्त होना, मक्खन दुर्गंधित हो जाता है। खाने के तेल का स्वाद बदलना, खाने का तेल है उसका स्वाद बदल जाता है। नमकीन और बिस्कुट का खराब होना, नमकीन और बिस्कुट खराब हो जाता है विकृत गंधिता के कारण। विकृत गंधिता की रोकथाम, विकृत गंधिता का कैसे हम इससे बच सकते हैं, आइए देखते हैं। वायुरोधी डिब्बों में रखना यानी कि एयर टाइट, जिसमें वायु प्रवेश न कर पाए, उससे डिब्बे में हम रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं खाद्य पदार्थ को, जिससे विकृत गंधित ना हो पदार्थ। एंटीऑक्सीडेंट, प्रति ऑक्सीकारक मिलाना, एंटीऑक्सीडेंट हम मिला के खाद्य पदार्थों की रक्षा कर सकते हैं विकृत गंधित होने से। पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना, पैकेटों में हम नाइट्रोजन गैस भर के विकृत गंधित होने से बचा सकते हैं खाद्य पदार्थ को। परीक्षा है तो देखिए टिप्स क्या है एनसीईआरटी का। संक्षारण क्या होता है, धातुओं का वायु, नमी आदि से नष्ट होना संक्षारण होता है। जैसे उदाहरण लोहा। विकृत गंधिता, तेल या वसा का ऑक्सीकरण होकर स्वाद बदल जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि मक्खन,
उसका स्वाद बदल जाता है, विकृत गंधित हो जाता है ऑक्सीजन से क्रिया करके। ट्रिक क्या, धातु खराब होता है तो उसे संक्षारण कहते हैं, खाना खराब होता है उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, क्लास समरी देख लीजिए। संक्षारण धातु प्लस नमी या अम्ल से क्रिया करता है तो उपचयन होता है, धातु का क्षरण होता है। विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी, वसा या तेल हवा से क्रिया करता है तो उपचयन होता है, खराब गंध और स्वाद आता है। ठीक है ना। नाइट्रोजन का उपयोग, चिप्स के पैकेट में उपचयन से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है। ठीक है ना। बचाव के तरीके, लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए हम पेंट करके, तेल लगाकर, वायुरोधी बर्तन नाइट्रोजन भर के उसे हम बचा सकते हैं। ठीक है ना। आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़े रहिए। एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को हम आसानी से और सरल तरीका से हल करेंगे। थैंक यू। जय